नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी और बातचीत करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। जी हां, वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल में जब भारत को हार मिली तब से लेकर और अब तक महेंद्र सिंह धोनी का नाम आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी दिग्गजों ने सवाल उठाए हैं, तो कई लोग अपनी राय भी रख रहे हैं। तो इस बीच जानते हैं हरपाल जी जो सर हैं उनसे जानते हैं कि धोनी को क्या अब संन्यास लेना चाहिए या नहीं उनके अनुसार। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। जी। धोनी की मर्जी है, टीम गेम है। अगर धोनी अच्छा खेल, सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे ना वेदर ही शुड बी इन द टीम और नॉट, और रिटायरमेंट वो डिसाइड करेगा। अगर नहीं रिटायर होना चाहता और अगर नहीं, जैसे लोग कहते हैं अच्छा नहीं खेल रहा, तो सिलेक्टर नहीं पिक करेंगे। सिंपल। ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल गेम है कि जैसे लेंडर पे खेल रहा है अपनी मर्जी से खेल रहा है। ये टीम गेम है। इसमें अगर सिलेक्टर या कप्तान या जो टीम मैनेजमेंट है वो सोचते हैं कि धोनी की ज़रूरत है तो ले आएंगे, और सोचते हैं धोनी की ज़रूरत है नहीं ले आएंगे। और धोनी सब को छोड़ दीजिए कि वो रिटायर होते हैं कि नहीं होते। ये एक नया बन चुका है आजकल क्रिकेट में। हर आदमी बहस करता है, जैसे तेंदुलकर को रिटायर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। ये तब होता है कि अगर वो कहते जी हमारी जगह पक्की है और हम किसी को नहीं आने देते, जब तक हम खेलेंगे खेलें तब तो ठीक है। नहीं, यहाँ तो फिर सिलेक्शन कमेटी ना होती ना। जब आपकी सिलेक्शन कमेटी है तो अगर वो सोचते हैं कि धोनी की ज़रूरत है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी से रखिए। तो मेरे ख्याल है इस इशू को भी रहने दें, धोनी पर छोड़ दें। खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, वो फॉर्म में हैं या नहीं फॉर्म में हैं, या फिट हैं या नहीं फिट हैं, ये तो सिलेक्शन कमेटी पर छोड़ दीजिए। दो चीज़ें हैं ना। अगर वो कहते हैं मैं खेलना चाहता हूँ खेलें, एंड सिलेक्टर सोचते हैं कि हाँ वो इस काबिल है या फिट है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। सिंपल। धोनी के संन्यास को लेकर जो जैसे मैंने कहा कि कई दिग्गजों की राय नहीं रुक रही है। इस बीच थोड़ी देर पहले ही अभी गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि देखिए रिटायरमेंट का जैसे सर आपने बताया कि निजी मामला है उनका, उन्हें लेना है या नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही इस दौरान कि धोनी को अपने मन मुताबिक कोई भी सीरीज खेलना या ना खेलने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। चयनकर्ता को उनसे पूछना चाहिए कि आपकी रणनीति क्या है, क्या आपके मन में चल रहा है। मैंने पहले आपको कह दिया ना कि सिलेक्टर डिसाइड करेंगे। और सिलेक्टर क्यों पूछेंगे आपकी रणनीति की? अगर सिलेक्टर ये देखते हैं कि वो फॉर्म में है, सी आप ये तो गलत, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। ये सिलेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि अगर सिलेक्टर सोचते हैं अगर उसकी फॉर्म है, जैसे हर प्लेयर का इसलिए लिया जाता है टीम में कि साहब उसने रणजी ट्रॉफी में 200 बनाए, उसे चीज़ों में टेस्ट मैच की बात करें, ओडीआई की, हर टीम का आज के डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जाता है परफॉर्मेंस। अगर उन्हें नहीं खेला तो मेरा ख्याल अगर बाकी प्लेयरों को पर ये फार्मूला अप्लाई होता है कि आपने कैसे खेला है, वो फार्मूला धोनी पर भी अप्लाई होना चाहिए। कितने भी महान प्लेयर हों, आपका एक एज आ जाती है कहीं पर, तो इसमें ये गौतम गंभीर ने कहा उस लिहाज से मैंने पहले कह दिया आपको कि लीव इट टू हिम। फॉर्म में है, खेल सकते हैं, ये सेलेक्टर्स की जिम्मेदारी, दे आर आंसरेबल। कि अगर वो धोनी को लाते हैं किसी ऐसी जगह पर, किसी प्लेयर की जगह भी आएगा ना, तो अगर वो प्लेयर अच्छा नहीं कर सकता, अगर धोनी नहीं करेगा, दैट मीन्स ही हैज टेकन ए प्लेस, उसका जिम्मेदारी सेलेक्टर्स पे आएगी। तो ये कहना कि धोनी से पूछे रणनीति क्या है, ये गलत है। अगर धोनी खेल रहा है, ही इज़ ऑलवेज सेलेक्टर के माइंड में होगा। ओडीआई T20 का ही है ना, टेस्ट में तो रिटायर होगा। T20 का अगले साल वर्ल्ड कप है, तो उसमें आपको धोनी से रणनीति नहीं पूछनी। अगर धोनी खेलता है तो ही विल कंसीडर। धोनी 8 महीने के बाद आप सडनली आप सिलेक्टर साहब फ़ोन तो नहीं करेंगे भैया तुम्हारा क्या विचार है, तो वो खेल ही नहीं रहा। अगर खेल रहा है तो अगर वो अच्छा कर रहा है तो ही विल टेकन इट, दैट्स इट। जिस तरीके से बताया हरबल जी ने कि दौर होता है हर एक खिलाड़ी का, एक युग आता है, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का कुछ अभी जो समय बीत रहा है वो धोनी को लेकर भी चल रहा है। एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं धोनी की छत्रछाया में या तो कह लीजिए अपने दबाव के कारण वो नहीं निखर पा रहे हैं, या फिर उनका खेल है जिसमें सुधार की जरूरत है। ऋषभ पंत के बारे में बात कर रहा हूँ हरबल जी में। धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। किसी को उत्तराधिकारी तो मानना नहीं चाहिए। नहीं, बड़ी गलत बात है ना। अगर आपने मुझे कह दिया कि तुम ही हर प्रोग्राम में आओगे तो फिर जो मर्जी मैं करूं। और ये सवाल ये है कि अगर ऋषभ पंत है तो बाकी 6-7 और ईशान किशन भी है, और सब तो आप जितने नाम ले लीजिए ना, तो वो भी जो है, इसका मतलब आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, ये तो कोई बात ना हुई। और ये बिल्कुल गलत था कि साहब आप हम तो जैसे महाराजा गए और युवराज आ गया, ऐसी गलत बात है। आप परफॉर्म करेंगे, टीम में है, परफॉर्म नहीं करेंगे टीम से बाहर है। थोड़ा सा परफॉर्म किया था उन्होंने, आगे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है दूसरी बात कि अगर ऋषभ पंत को आप निकालते हैं तो दूसरे आदमी को क्या उतना मौका दोगे जितना ऋषभ पंत को दिया था। वो 18 मैच खेल चुके हैं, 11-12 में तो उन्होंने डबल डिजिट में नहीं पहुंचे। तो जिसको भी आप लाएंगे उसको तो कम से कम 18-20 मैच दीजिए। इसको अच्छा चांस दिया गया था। सबसे बड़ी गलत बात जिसको मैं मानता हूँ कि ये सब आ गए हैं, कोई प्लेयर किसी को नहीं रिप्लेस करता। सहवाग को कोई रिप्लेस नहीं कर सका, कोई किसी को नहीं कर सकता। हर जैसे आप फिल्मों में ले लीजिए, आप सिंगर्स को ले लीजिए, रफ़ी कोई रिप्लेस कर पाया, मुकेश को नहीं। इस तरीके से कोई प्लेयर किसी को नहीं, और ना किसी को साथ कंपेयर करना चाहिए। बड़ा गलत होता है अगर आप एक प्लेयर को दूसरे से कंपेयर करना चाहते। ऋषभ पंत हाइप में मारा गया,
यहाँ वो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है उसको, या उसको कोई उधर डायरेक्शन देने वाला नहीं है, या वो इतना अंडर प्रेशर है, जैसे कह रहे कि आप उसके धोनी साहब के बाद आप ही हैं, तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाते हैं, दबा जाते हैं। क्या कोई उनको कोच कहता भाई तुम ठहरो, देखो ऐसे नहीं खेलोगे, तो बाहर 3-4 खड़े हैं, आप उनको कब तक रोकोगे? आपका वो ज़माना चला गया, ट्रांसपेरेंसी का ज़माना, लोग शो डालना शुरू करेंगे। आपने सेंचुरी बनाई, आपने 2 सेंचुरी बनाई, ऑन डिमांड आपको वर्ल्ड कप में लिए गए, पहला प्लेयर है मेरे ख्याल कि ऑन डिमांड, उस पर बाद में कहा भी गया था, रोहित शर्मा ने कहा था नहीं दिया गया, तो ऑन डिमांड जब उसको लिया गया, तो मेरे ख्याल ये टाइम आ गया है, कोई भी प्लेयर आए उसको ये बनाना चाहिए कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर लिया गया, किसी की जगह पे नहीं लिया गया, यू परफॉर्म और पेरिश। ये किसी एक प्लेयर के लिए नहीं देखना चाहिए कि आपने उसको 12 चांस दिए या 18 चांस दिए, दूसरा प्लेयर ईशान किशन आएगा, साहब 2 में फेल होगा तो कहेंगे संजू सैमसन 2 में फेल होगा, कोई जो भी आएगा प्लेयर अब अंडर प्रेशर ही आएगा, क्योंकि धोनी का इतना बड़ा प्लेयर था उसका, और वो खत्म हो गया। मेरा ख्याल अब जो भी प्लेयर आएगा उसको चांस देने चाहिए। ऋषभ पंत को काफ़ी चांस दिए हैं, सुना कि टेस्ट में अब जैसे आज आ गया कि वर्धमान शाह को वापस लाएंगे वो टेस्ट मैचेस में, कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है ऋषभ पंत ने अपने चांस खो दिए हैं। जी, तो जो मौजूदा टेस्ट सीरीज होने वाली है 2 अक्टूबर से इंडिया साउथ अफ्रीका की, तो पंत का पहले टेस्ट में कोई चांस? देखिए ये एक बड़ी अचानक मुझे याद है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का पार्ट है, अब चैंप का पार्ट है। आपने आज से जो टेस्ट इस साल से जैसे आपने वेस्ट इंडीज़ से शुरू किया, आपके पास अभी तक इंडिया के पास 60 पॉइंट है, वही 60 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के पास भी हैं, वही 60 पॉइंट इंग्लैंड के पास में। जितने आप जीतते जाएंगे, अगर 3 मैच सीरीज़ है उसके 40 पॉइंट एक मैच का है, अगर इस के सिस्टम बनाया हो, तो मेरा जैसा कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको कोई अब सीरीज एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं लेगा। तो जो आज से लेकर 2021 तक जितने भी टेस्ट खेलेंगे, शायद जिम्बाब्वे अफगानिस्तान छोड़ दी, जिस टीम के साथ खेलेंगे वो बड़ा सीरियसली लिया जाएगा, तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन की चांस नहीं है। तो मेरा ख्याल यहाँ पर ऋषभ पंत शायद टेस्ट टीम से बाहर हो। जी, तो जैसा बताया हरपाल जी ने कि ऋषभ पंत टेस्ट टीम से बाहर शायद हो सकते हैं, और रिद्धमान शाह उनकी जगह आएंगे। बिल्कुल, रिद्धमान शाह को जो अनुभव है वो पंत से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि चोट के कारण वो बाहर रहे और पंत को मौका मिला। को मैं कहूँ कि इसलिए इंपॉर्टेंट है, शायद ऋषभ पंत को शायद कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसलिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो आपके पास 40 पॉइंट का सवाल है एक मैच का, 3 मैच सीरीज है तो 120 पॉइंट है। तो मेरे ख्याल है इस लिहाज से वो एक्सपीरियंस को लाएंगे, इसीलिए रोहित शर्मा को भी वो अब ओपनिंग करवा दें। जी, तो पंत के बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपको बता दूं। जैसा बताया कि T20 में अब तक पंत ने 10 T20 2019 में खेले हैं और 168 रन बनाए हैं, और उनमें से 7 बार ऐसा हुआ है कि वो 10 के डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि पंत को जो पर्याप्त मौके मिलने थे वो मिल गए हैं। अब बारी ईशान किशन और संजू सैमसन की आने वाली है T20 के हिसाब से, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अगर वनडे में वापसी नहीं करते हैं तो जहाँ तक लगता है पंत को वहाँ और मौके दिए जाएंगे, क्योंकि वनडे में थोड़े ही मैचेस में किसी की काबिलियत से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो खिलाड़ी कितना है। हालांकि टेम्परामेंट की पंत के अंदर कमी है, टैलेंट भरपूर है। प्रॉब्लम ये है ना कि अब आप जो T20 सेलेक्ट कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप के लिए चुन रहे हैं, उसमें 18 T20 और IPL बचा हुआ। IPL आपको बड़ा हेल्प करेगा, तो इसमें अगर पंत अपनी सीमेंट का सदा जगह करे तो ऐसा होगा कि चांस मिस कर दिया। खैर, खेल जगत से जुड़ी जो खबरें आती रहेंगी वो मैं आपको दिखता रहूंगा। फिलहाल के लिए केवल इतना ही, और आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।